हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम पहलू है। जीवन यात्रा का जो लक्ष्य है, वो हमारे जीवन का बहुत अहम पहलू है। जीवन यात्रा किधर जा रही है, ये हमेशा विचार करने की ज़रूरत रहती है। क्या आपके जीवन में सुख बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, ठहराव बढ़ रहा है, आप आत्मा की तरफ गति कर रही हैं या शरीर में ही जी रही हैं? इस बात पर सारा भेद डिपेंड करता है। इसको थोड़ा क्लियर कर लें अपने मन में। क्या आपका जीवन लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं? इस बात को जैसा-जैसा आप अनुभव करेंगे, तो आप पाएँगे जीवन में एक मुख्य बात जो घटित होती है, वो है जितना आप अपने लक्ष्य के क्लोज़ जाएँगे, आपको बहुत सुकून और शांति का, आनंद का अनुभव होगा। इसमें एक आप सभी जानते हैं हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। स्पिरिट गाइड वो होते हैं जिनका उद्देश्य होता है, वो एंजल होते हैं, जिनका उद्देश्य हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का होता है। ये स्पिरिट गाइड जब आपको अंतर में बार-बार गाइड करते रहते हैं और कुछ किसी तरीके से हिंट देते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। जब आप सही दिशा में जा रहे होते हैं, तो अंतरात्मा को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ठहराव आता है। ये आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से बड़ी प्रसन्नता होती है उन्हें, बहुत खुशी होती है। उनकी खुशी के लिए और अपने कल्याण के लिए हम अपने जीवन लक्ष्य को ना भूलें। इसमें एक और मुख्य बात क्या होती है कि जब आप अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जो संसार के जो बाकी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? क्योंकि इस जीवन की जो लर्निंग थी, वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही? मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने देखा है, जीवन लक्ष्य का कुछ पर्पस होते हैं। हमारी आत्मा जब इस धरती पर आती है, उसे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें लिखी होती हैं। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैं इस धरती पर जब जाऊँगा, तो मैं ये टास्क कंप्लीट करके आऊँगा, ये मेरा आपसे वायदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ये कंप्लीट करूँगा, तभी वापिस आऊँगा। किसी तरीके से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक होता है, तो बहुत बहुत दुःख सहने पड़ते हैं, बहुत दर्द सहना पड़ता है। अगर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये पता कैसे चले? आप पाएँगे जीवन के कुछ चैलेंजेज़ होते हैं। जो जीवन के अंदर मुख्य चैलेंज हैं, ये हमारे उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हों, आपने बहुत स्ट्रगल किया हो। ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि मैं ऐसी जगह पर जन्म लेकर, ऐसे माता-पिता के यहाँ पर जाकर, तब अपने जीवन लक्ष्य को पाने का प्रयास करूँगा। फिर मैं जो पिछले जीवन में जो गलती करके आया हूँ, वो गलती अब रिपीट नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए पिछले जीवन में आपके आपके माता-पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे या अपने लाइफ पार्टनर से अच्छे नहीं थे या किसी और व्यक्ति से अच्छे नहीं थे। ये लोग या इनके इक्विवेलेंट कोई आपके जीवन में ज़रूर भेजे जाएँगे, जो जिनके साथ आपको फिर से प्रूव करना होगा कि मैंने इनके साथ इस रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। अगर इस बार भी फेल होते हैं, तो अब अगली बार के लिए बात चली जाएगी। मतलब ये फेल्योर अगर हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट पूरा नहीं हुआ। उस पे क्रॉस लग जाएगा कि ये पार्ट पूरा नहीं किया। एक-एक बात को इसी तरह से देखना है। हर रिश्ते को देखिए, खास तौर पे रिश्तों को। माता-पिता के साथ रिश्ता, भाई या बहन के साथ रिश्ता, पति या पत्नी के साथ रिश्ता, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ। क्या आपने हर रिश्ते को खूबसूरती से निभा रहे हैं? इस पर थोड़ा विचार करते हुए चलें, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट, रिश्ते निभाना।
ऑफ कोर्स इसमें कहीं जहाँ पर भी कमी हो उसे पूरा करने की कोशिश करें। अब ये पूरी कैसे होती है? जब आप अपने अंदर से शांत होते हैं, तो दूसरे को भी आप शांति ही दे सकते हैं। आप अपने अंदर से आनंदित हो सकते हैं, तो दूसरों को भी आप आनंद ही दे सकते हैं। वरना जो खुद दुखी है संसार को वो दुखी तो देगा और क्या करेगा? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना एनालिसिस डेली बेस पर करते रहें कि मैं हर रिश्ते को क्या ढंग से निभा पा रहा हूँ। अब जैसे रिश्तों के साथ है, रिश्तों को भी एक-एक रिश्ते को अपने मन में क्लियर करते चलें कि हाँ, मेरी इनके साथ ठीक निभ रही है। कल को मेरा इनके साथ कोई नया कर्म बंधन नहीं पैदा होगा। मैं इस तरीके से उसे कंक्लूड करूँ कि हाँ, मैंने इसे सही से निभा लिया है। खास तौर पे जो रिश्ते बहुत चैलेंजिंग होते हैं, मान लीजिए किसी का लाइफ पार्टनर बहुत चैलेंजिंग है, किसी लेडी है तो उसका हस्बैंड उसको बहुत परेशान करता है, कोई जेंट्स है तो उसकी वाइफ उसे किसी रूप में परेशान करती है। ये उनके पिछले जीवन के लाइफ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। यानी मैं ऐसे जीवन आपके ऐसे जी पार्टनर को स्वीकार करूँगा अपने जीवन में, जो जिसने जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। ये डेफ़िनिटली मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और मुझे इसको क्लियर करके जाना पड़ेगा। अगर ये क्लियर नहीं होता, तो अगले जीवन में फिर से उसी तरह की सिचुएशन आपके लिए पैदा कर दी जाएगी। इसलिए उसे कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है और किसी रिश्ते से भागकर ये काम नहीं चलता। मतलब कि अगर आप सोचें कि भई ये पत्नी से आपकी नहीं बन पा रही है या इस पति से नहीं बन पा रही है और आप सोचें कि आप यहाँ से भाग जाएँ, तो भाग के कुछ भी नहीं होने वाला। दोबारा से आपको सिमिलर सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। यानी इस बात को आपको कंप्लीट करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो गया। ये बात आपने जो रखी थी वो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमारा देवी-देवताओं के साथ भी रिश्ता होता है। इसी तरह ही हमारा अपने पूर्वजों के साथ भी रिश्ता होता है। कुछ उनका भार भी हमारे ऊपर पेंडिंग होता है। वो सब चीज़ें भी हमें कहीं न कहीं टेक केयर करनी होती है। जब आप अपने गुरु या इष्ट की शरण में आ जाते हैं ना, एक शरणागत के लिए कोई भार नहीं बचता। अगर शरणागत शरणागत मतलब मान लीजिए मेरे ऊपर हज़ार तरह के बोझ हैं, बर्डन्स हैं। मैंने ये रिश्ता निभाना है, मैंने वो निभाना है, मैंने हर चैलेंज को जीवन में टेक केयर करना है। लेकिन अगर मैं इसी फ़ॉर्म में अपने सदगुरु के आगे समर्पित हो जाता हूँ, समर्पित का मतलब ये है कि मैं अब किसी भी चीज़ का कोई क्रेडिट या डेबिट नहीं लेता। मैं कहता हूँ मेरे प्रभु जो कर रहे हो, आप ही करवा रहे हो। अब ये जितने भी भार थे, जितने भी ऑब्लिगेशंस थे, ज़िम्मेवारियाँ थी, ये सब जो है परमात्मा अपने ऊपर ले लेता है। इसी को भगवान ने कहा है योग क्षेमम वहाम्यहम् अर्थात जो मेरी शरणागत हो जाता है उसका योग क्षेम मैं खुद वहन करता हूँ, मैं खुद टेक केयर करता हूँ। वो भी टेक केयर करने का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ आपके बिहाफ़ पर सब कर देंगे, नहीं। आपको हिंट देंगे कि यहाँ गलती हो रही है, करना आप ही को पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो अपने जीवन में ज़रा ऑब्ज़र्व करते चलिए। जो-जो चीज़ आपको कल दुःख दे रही थी, आज दुःख नहीं दे रही, इसका मतलब वो टेक केयर हो चुकी है। जो आज भी दुःख दे रही है, इसका मतलब लर्निंग अभी पेंडिंग है। तो ये ही उसकी निशानी है कंप्लीट होने की या ना होने की। तो हर रिश्ते को एक प्रेयर एक प्रेयर होती है, आपने अगर मैंने हमारे वीडियोज़ में देखी हो तो एक प्रेयर मैं कई बार ज़िक्र करता हूँ। इसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर में 4 बातें कही जाती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये 4 बातें हर रिश्ते के बारे में कही जाती हैं। मतलब अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो तुरंत आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, आई लव यू एंड थैंक यू। अब कुछ रिश्ते इतने कड़वे होते हैं, जिसके लिए आई लव यू कह पाना पॉसिबल नहीं है। ये जनरल बात है, आत्मा के लेवल की बात है, तो आई लव यू का मतलब यही है और थैंक यू, शुक्रिया। क्या आपके मन में शुक्रिया का भाव आता है हर रिश्ते के प्रति? प्रेम का भाव आता है, सॉरी का भाव आता है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो माफ़ कर ही नहीं सकते किसी को, अटके हुए हैं वहीं पर।
इसको तो मैं किसी जीवन में कभी भी माफ नहीं करूंगा या करूंगी। प्लीज उसे कंक्लूड करने की कोशिश करें। अगर वो अटक गया, ये व्यक्ति आपके जीवन में से कभी जाएगा नहीं, और अगर चला भी गया तो फिर लौट के किसी और जीवन में फिर आएगा। तो हर रिश्ते को एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है। ये जो 4 लाइनें मैंने बोली ना, इसको लोग मंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। ये थोड़ा कैरिबियन नेम है। तो इसका जो भी नाम हो, हमें मकसद इस बात से है कि करती क्या है। ये प्रेयर, 4 लाइन की प्रेयर बहुत चमत्कारी है। ये प्रेयर आपको लगभग हर रिश्ते में कंक्लूड करने में सहायता करती है। कोई भी रिश्ता, अगर आपकी सास आपको तंग कर रही है, उसके प्रति मन में ये प्रेयर को दिन में 2500 बार रिपीट कीजिए, एक मंत्र की तरह। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। अगर आपके कोई और रिलेटिव जो आपको तंग कर रहे हैं, जो बार बार परेशान कर रहे हैं, ये पक्की बात है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ ना कुछ उनके प्रति लिखा है। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना कारण के नहीं आता और बिना कारण के नहीं जाता। यानी जब उसका आपके साथ टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा ना, आपके साथ आपका कार्मिक पूरा हो जाएगा, द पर्सन विल सिंपली गो अवे। जब तक कार्मिक पेंडिंग है, उसे झेलना ही पड़ता है। तो उसे कंक्लूड करके भेजें, उसे कंक्लूड करके भेजें। तो ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज टू कंक्लूड थिंग्स। कुछ भी है, कोई भी रिश्ता कड़वाहट से भरा है, अच्छे रिश्ते में तो ये बात पड़ेगी नहीं पाएगी, आई एम सॉरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़े से जब जहाँ कड़वाहट होगी वहां पर आपको दिक्कत जरूर होगी। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये 4 लाइनों का ये जो प्रेयर है, ये चमत्कारी प्रेयर है। रिश्तों को बहुत अच्छे से निपटा देने में बड़ी सहायक होती है। क्योंकि बहुत लोग हमें फ़ोन कर करके बार-बार, मेरी सास तंग करती है, मेरे ससुर तंग करते हैं, मेरे पति ऐसे, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे भाई ऐसे, मेरी बहन, अनेक-अनेक, हर एक किसी न किसी के बारे में शिकायतें लेकर बैठे हैं। अब उसमें करें क्या? आपको क्या लगता है कि हम लोग कोई ऐसा सजेशन दे देंगे कि सब ठीक हो जाएगा? अपने आप से कुछ भी ठीक नहीं होता। ये मेरी जंग है, मेरे जीवन की जंग है, ये मुझे जीतनी है। इस बात को सोचते हुए अपने जीवन को बहुत क्लियर कट कंक्लूड करते हुए जाएं। देखें कि क्या मेरे जीवन का कौन सा हिस्सा है जो मुझे आज भी तकलीफ दे रहा है। इसका मतलब वही हिस्सा है जो जो मैंने इग्नोर किया हुआ है, जो मैंने गड़बड़ की हुई है। अगर आपका शरीर आपको तकलीफ दे रहा है, तो शरीर में आपने इग्नोर किया है। अगर मन के अंदर विचार तकलीफ दे रहे हैं, आपने उनको इग्नोर किया होगा। रिश्ते तकलीफ दे रहे हैं, उनको इग्नोर किया होगा। फिनांस तकलीफ दे रहा है, पैसा, आपने डेफिनिटली उसमें कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, कोई ना कोई हिसाब पेंडिंग है। तो जहां पर भी पेंडिंग हो, उसी रिश्ते के साथ, उसे रिश्तों को तो ऐसे ही कंक्लूड किया जाएगा जैसे मैंने आपको होपोनोपोनो के बारे में बताया। अब पैसों की जो दिक्कत है उसके लिए कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। फिलहाल के लिए जो जो संकल्प जो गुरुदेव ने आज मैसेज दिया अभी मेडिटेशन में, वो यही था, रिश्ते ढंग से निभाना, नए कर्म क्रिएट मत करना। तो इसको बड़े प्यार से कंक्लूड करते हुए चलेंगे। दुखों की इस नगरी में दोबारा आने का कोई मतलब नहीं है। नोबडी शुड कम हियर फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। मतलब यहाँ पर दोबारा से वही सेम बात को सीखने के लिए आप नहीं आए। आए कुछ नया सीखने के लिए आए। ऐसा हो सकता है, लर्निंग कभी भी फिनिश नहीं होती। आप कभी भी नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हो गए हैं। या तो आप अपनी हस्ती को परमात्मा में पूरी तरह लीन करके कहें कि प्रभु, मैंने जो सीखना था सीख लिया, अब मुझे पूर्णता की ओर ले चलो। राइट? अगर ऐसा कंक्लूड करना है तो आपकी मर्जी, जरूर करें। अगर आपको ऐसा करना है तो। राइट? अगर नहीं करना, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो नहीं मानते हमें कंप्लीट नहीं करना। हम सीखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। अगर आपके मन में सिर्फ ये भाव है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अगेन। यहाँ आकर सिर्फ सजा के तौर पर यहाँ भेजा जाए, ये मंजूर नहीं। सजा तो कब मिलती है? जब हम किसी बात को अधूरा छोड़कर जाते हैं, तो सजा में उसी व्यक्ति के साथ, उसी तरह के लोगों के साथ दोबारा झेलना पड़ता है। तो ये सजा अब ना हो।
सजा की तरह ना होकर यहाँ पर एक लीला के रूप में आए। भगवान राम के जीवन को हमने कहा ना राम लीला, श्री कृष्ण जी के जीवन को हमने यही कहा कृष्ण लीला। वो लीला हो रही है, क्या हमारी ये लीला नहीं हो सकती? लीला का मतलब है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से खेल रहे हो। जैसे कोई भी गेम खेलते हैं, गेम खेलने का मतलब क्या होता है? यू जस्ट एंजॉयिंग थिंग्स फॉर पर्पज ऑफ डूइंग इट। अब उसमें कोई अभी उसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लो तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे खेलना है और खेलने में आनंद है। वरना कंपटीशन में नहीं नहीं मुझे 4 गोल करने हैं, मुझे 5 गोल करने हैं, मैं उसको हरा के ही मानूंगा। सॉरी, जीवन की जंग ऐसी नहीं है कि यहाँ पर हरा के ही मानेंगे। यहाँ हो सकता है हार जाने में ही भलाई हो, और मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। अगर हार कर भी कोई रिश्ता निभाया जा सकता है, निभा डालें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंततः फर्क इस बात से पड़ता है, क्या अगली बार के लिए अगली बार के लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जा रहा है। अगर इस जीवन में आपने किसी बात को खूबसूरती से निभाया, तो अगली बार आपके जीवन में वो चीज़ बहुत खूबसूरती से लिखी जाएगी। अगर गलती से अगर आप वहाँ पे वापिस आए, दैट थिंग विल बी ऑलवेज़ अ लविंग पॉइंट फॉर यू, अ ब्यूटीफुल पॉइंट फॉर यू। नहीं तो वो दर्द भरी चीज़ें जो इस जीवन में थी, वो अगली बार फिर होंगी। तो इसको अच्छे से याद रखें, सोल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन रहे। दूसरी बात, अपनी आत्मा में अवेकनिंग लेकर आएँ, बार-बार अवेकनिंग लेकर आएँ। जितने हम अवेकन्ड होते चले जाएँगे, ये दर्द, ये रिश्ते दोबारा झेलने नहीं पड़ेंगे। अगर आपके चक्र अवेकन्ड हैं, अगर आप भीतर से जागृत हैं, तो ये पक्की बात है, आपका हृदय चक्र खुला हुआ है। दुनिया ऐसी की तैसी करा ले, आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तकलीफ तब होती है जब आप खुद अंदर से क्लोज़ बैठे हैं, तो कोई उस दुखती रग को थोड़ा छेड़ देता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। जब आपके अंदर कोई ऐसी दुखती रग हो, तो अपनी दुखती रगों को आप ही कंक्लूड करें। मैंने 2-3 मेडिटेशन करवाए हैं, आपको याद हो तो हार्ट इमोशन क्लियर नाम से एक मेडिटेशन है, मैंने कई बार करवाया है कि अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको सामने रख के कंक एक-एक करके सामने लेकर आएँ और उन्हें क्लियर करते चले जाएँ। जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो दुःख है, किसी के प्रति कोई नफ़रत है, उसको निकालें बाहर, क्लियर करें और फिर उसे कट करें, वहाँ से बाहर निकलें। किसी के प्रति नफ़रत को रख के मत बैठें, डिलीट करें, नहीं तो वो आपके शरीर में रोग बन के बैठ जाएगी वो बीमारी। इसलिए उसे कंक्लूड करने की कोशिश करें। तो ये सिंपल सी बात को समझें, कंक्लूड का मतलब है कि उसको लिखें उस बात को भी, मेरे को इस बंदे से नफ़रत है मान लो, तो एक टेक्निक होती है जिस इज़ कॉल्ड ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। उस ईएफटी के द्वारा आप अपने बॉडी में कुछ पॉइंट पर टैपिंग करते हो और फिर टैपिंग करते हुए आप उसी वर्ड को रिपीट करते हो कि हालाँकि मुझे इस बंदे से नफ़रत है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप को स्वीकार करता हूँ। ऐसा करने से जो अंदर के दबे हुए इमोशंस हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही उनका कन उनको कंक्लूड करना आसान हो जाता है, उन्हें कंप्लीट करना आसान हो जाता है। तो इस बात को ज़रा अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि हमें इस बार कंक्लूड करके जाना है, अटक नहीं जाना। बार-बार जैसे पहले होता आया है अनेक जन्मों में, वो अब नहीं होना चाहिए। अब फाइनल क्लियर करके वो जाएँगे यहाँ से। तो मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया। ये बार-बार कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया। अनेक जन्मों से हमारी आत्मा अलग-अलग रूपों में आकर दुःख उठाती रही है, लेकिन ये जीवन अब कंक्लूड करने के लिए मिला है। बड़े प्यार से उसे हम बड़े प्यार से उसे हम कंप्लीट करके जाएँ, ताकि दोबारा इस लर्निंग के लिए तो कभी ना आना पड़े। आएँ, हायर लेवल पर आएँ, डिवाइन फॉर्म में आएँ, भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए। क्या उनको लगता है कि भगवान राम को के रूप में अगर आपको आना हो, तो आपको दुःख होगा क्या? आपको सब कुछ पता है, यू आर अवेकन्ड,
अवेकनिंग का मतलब क्या होता है? जीवन के हर दुख और सुख को आपको बिल्कुल क्लियर कट पता है कि ये ऐसा होना है, तब भी आपको रोल प्ले करना है। पता तो हमारी आत्मा को अंदर से होता है, लेकिन एक पर्दा डाल दिया जाता है। उस पर्दे को पार हो जाने के बाद आप बिल्कुल क्लियर कट अपने अंदर चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो अवेकन जो महान हस्तियाँ होती हैं, ये इनको पता होता है कि ये सब होना है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उसी तरह से, उसी खूबसूरती से रोल को प्ले करना होता है, तो हमें भी ऐसे ही प्ले करना है। और इतनी खूबसूरती से अभी जितना जीवन बचा हुआ है, इसको इतनी खूबसूरती से हर एक रोल को प्ले करने हैं कि पर्दा गिर गिर जाने के बाद भी तालियाँ बजती रहें। इस व्यक्ति ने अपने हर रिश्ते को, हर कन हर बात को, हर जीवन के हर पहलू को इतनी खूबसूरती से निभाया कि अब इसे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन ही कंक्लूड कर देगा आपको। आपको कोई और अप्रूवल, कोई बैठ के यमराज अप्रूवल नहीं देगा कि आपने ये किया कि नहीं किया। ये जीवन आपके अंदर जो आत्म शांति है ना, वही अप्रूवल है कि आपने अपने जीवन को खूबसूरती से निभाया। यहाँ कोई ग्रज नहीं बचा, कोई दुःख नहीं, कोई दर्द नहीं और हम यहाँ से पार हो गए। ये रास्ता है, गुरुदेव का जो मैसेज था, आज खास तौर पे रिश्तों को निभाने के लिए मैंने अपनी बात को ढंग से कह दिया है। मेरी उम्मीद है कि आप बात को समझ चुके होंगे। सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद सहित गुरु महाराज जी ने जो दिया, अपार दिया, शुक्रिया अदा करें प्रभु। सदा-सदा आपकी करुणा हमारी हम पर बरसती रहे। हम जैसे-तैसे शरणागत हैं। हे दीन दयाल, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखिए। ये ये अंतिम अंतिम चीज़ है, याद रखना। अगर कुछ गलती से रह भी जाता है, तो शरणागत के लिए प्रभु आप टेक केयर करते हैं। शरणागत का मतलब ये होता है कि अब मैं अपनी चीज़ों के लिए मैं कर्तापन की ज़िम्मेवारी नहीं लेता। आई एम नॉट द डूअर। मैं जैसा हूँ आपकी शरण में हूँ और शरणागत की लाज प्रभु हमेशा रखते आए हैं। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारी बातों को छोड़कर, सारे दुखों को छोड़कर केवल शरण में आ जा। परमात्मा की शरण में चला जा। वो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके तुझे मुक्ति दूँगा। इसमें तनिक भी संशय मत कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में इस तरह से फरमा रहे हैं कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके तुझे सदा-सदा के लिए यहाँ से बाहर कर दूँगा। तो अगर अगर अपने बलबूते पर किया जा सके, अपने पर करें, ना समझ में आए, तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। समर्पित के आगे उसके उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो कहता है मैं तो हूँ ही इनके डिपार्टमेंट में, मैं अपना हूँ ही नहीं, मेरे से बात मत करो। मेरा डिपार्टमेंट इनका डिपार्टमेंट है, इनसे पूछो, ये मेरे बड़े हैं। तो उसमें फिर आप क्रेडिट भी नहीं लोगे किसी चीज़ का और डेबिट भी आपके ऊपर नहीं आएगा। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। बड़े बच्चे बनना है तो अपने लेवल पर खुद चीज़ें टेक केयर करो। छोटे बच्चे बनना है, नन्हे बनना है, आपको ये पसंद है, तो समर्पण भाव में चले जाओ। जैसा आपको अच्छा लगे वो करो और जीवन को कंक्लूड करो। थैंक यू वेरी मच। फिनिश करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये बात सही है, शरणागत होना आसान है। कोई लिख रहे हैं शरणागत होना आसान है, लेकिन शरणागति का रास्ता भी परमात्मा सबको नहीं चुनने देता। शरणागति होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि बड़े बच्चे बनकर आना है। अब जिसे आना है दोबारा, उसके लिए आपको अपने जीवन की गलतियों को यहीं सुधार के जाना पड़ेगा। हमें तो आना है, इसलिए हम इस बात को शरणागत हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन को कंक्लूड करना है। अगली बार इन गलतियों को रिपीट नहीं करना। तो अगली बार हमें तो आना है, आपकी मर्ज़ी है, आए ना आए। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। थैंक यू वेरी मच। यहीं कंक्लूड करते हैं।